हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिमाचल की नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हिमाचल में कुल कितनी नदियां बहती हैं? हिमाचल में कुल 5 नदियां बहती हैं: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अब नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो एक नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदियाँ आती हैं? सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। ये चारों नदियाँ जो हैं वो आती हैं सिंधु नदी तंत्र में। और यमुना और उसकी जो सहायक नदी है टोंस, पब्बर और गिरी, ये आती है गंगा नदी तंत्र में। तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी के बारे में हम बात करेंगे। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री और जो संस्कृत नाम है वो है शतुद्र। ग्रीक में सतलुज नदी को हुप्सिस के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम हो गया शतुद्री और संस्कृत नाम हुआ शतुद्र। अब जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए कि कितना जल ग्रहण क्षेत्र करती है सतलुज नदी, तो वो करती है 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है सतलुज नदी का। सतलुज नदी की लंबाई के बारे में बात करेंगे तो सतलुज नदी की लंबाई है 1,448 किलोमीटर। और हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, कितनी बहती है हिमाचल में? 320 किलोमीटर। सतलुज की सहायक नदी के बारे में अगर बात की जाए तो सतलुज की सहायक नदियां हैं बसपा और स्पीति नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील, या उसको राक्षस झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिब्बत में है। और मानसरोवर झील से सतलुज नदी को हिमाचल में बाणासुर लेके आया था। मतलब जो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। और मानसरोवर झील से सतलुज नदी को हिमाचल में लेके आया था बाणासुर। अब सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर जो हैं वो बसे हुए हैं? नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर, ये सारे शहर जो हैं वो सतलुज नदी के किनारे में बसे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि हिमाचल में जो सतलुज नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है। तो शिपकी दर्रा जो कि किन्नौर में है, किन्नौर में प्रवेश करती है शिपकी दर्रा से। और किन्नौर से फिर शिमला में प्रवेश करती है छोहरा नामक जगह पे। छोहरा नामक एक स्थान है, वहाँ से ये शिमला में प्रवेश कर जाती है। और पंजाब में ये कहाँ पे प्रवेश करती है? पंजाब में भाखड़ा गाँव में पंजाब में प्रवेश कर जाती है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है बसपा और स्पीति नदी। तो बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी में आके मिलती है कौन सी जगह पे? कल्पा नामक जगह पे। और स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी में नामगिया या ख्वाब भी जगह का नाम है, नामगिया भी बोल सकते हैं, ख्वाब भी बोल सकते हैं, वो किन्नौर में है, वहाँ पे आके सतलुज नदी में मिल जाती है। आगे हम बात करें कि बसपा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे सतलुज नदी में मिलती है। तो बसपा नदी जो है वो बसपा की पहाड़ियों से निकलती है और करछम, कल्पा नामक जगह में सतलुज में मिल जाती है। स्पीति नदी की बात की जाए तो स्पीति नदी जो है वो कुंजुम श्रृंखला से निकलती है और नामगिया नामक जगह पे सतलुज में मिलती है। और नामगिया जो है वो किन्नौर में है। वहीं पर स्पीति नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनका नाम है तेगपो और कब्जिया। स्पीति नदी के किनारे में कुछ शहर बसे हुए हैं, हांसी और धनगर गोम्पा। एक और नोगली खड्ड जो कि काफ़ी फेमस भी है वो रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलती है। तो ये जो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ थी बसपा और स्पीति, इसके बारे में है कि ये कहाँ पे सतलुज नदी में मिलती है। बसपा नदी मिलती है कल्पा नामक जगह पे सतलुज में, और स्पीति नदी मिलती है नामगिया ख्वाब जो जगह है वहाँ पे सतलुज में मिल जाती है। और नामगिया और ख्वाब जो है वो कहाँ है? किन्नौर में है। आगे हम बात करते हैं कि सतलुज नदी उसके बाद मंडी शहर में कहाँ पे प्रवेश करती है। मंडी शहर में सतलुज नदी फिरनू नामक जगह है, फिरनू एक गांव है जहाँ पे सतलुज नदी जो है वो मंडी शहर में प्रवेश कर जाती है। तो ये सारा था सतलुज नदी के बारे में। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं कि स्पीति, रोम्पा, गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं सतलुज की सहायक नदियां। रामपुर, बिलासपुर, भाखड़ा किस नदी के किनारे हैं? ये हैं सतलुज नदी के किनारे। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है? किन्नौर में सतलुज नदी बहती है। कोल बांध किस नदी पर है? कोल बांध सतलुज नदी पे है। कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है?
तो यहाँ पे स्पीति नदी की सहायक कौन है? तेगपो भी है और कब्जिया भी है। कौन सा पुल सतलुज नदी पे है? सतलुज नदी में सलापड़ पुल भी है, तत्तापानी पुल भी है और गंभर पुल भी है। जो सलापड़ पुल है वो मंडी और बिलासपुर की सीमा पे है, गंभर पुल बिलासपुर में है और तत्तापानी पुल जो है वो शिमला और करसोग की सड़क पे है। तो ये सतलुज नदी के बारे में है। इस आगे आने वाली वीडियो में हम और नदियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।